अपना न्यू टॉपिक, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश का मतलब क्या है कि आपने डिबेंचर्स को इशू किया है लेकिन आपको उसके बदले में कैश नहीं चाहिए, कैश के अलावा आपको दूसरी चीज चाहिए। अब दूसरी चीज के लिए क्या होता है कि दो केस बन जाते हैं। क्या क्या चीज आप मांग सकते हो? एक तो मांग सकते हो कि कोई एसेट आप खरीद रहे हो और एसेट को खरीदने के बाद आप उसको कैश ना देके आप क्या बोल रहे हो कि ये एसेट एज अ लोन आप मेरे को दे दो। ठीक है, कि मैं आपको डिबेंचर इशू करता हूँ या करती हूँ लेकिन उसके बदले में आप मेरे को कैश मत दो, आप कोई भी मेरे को असेट दे दो। तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होती है कि आप किसी का पूरा बिजनेस ही खरीद लेते हैं। आप क्या करते हैं, किसी का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं। तो पहली चीज हमने क्या देखी, पहला केस हमने देखा कि अगर मेरे को असेट खरीदने हैं तो उसके बदले में भी मैं डिबेंचर इश्यू कर सकती हूँ, या फिर अगर मेरे को बिजनेस खरीदना है तो उसके बदले में भी मैं क्या कर सकती हूँ, डिबेंचर इश्यू कर सकती हूँ। अब देखो, आपने कोई असेट खरीदे, इसकी पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? तो इसकी पेमेंट आप या तो कैश में कर सकते हो, या तो आप चेक में कर सकते हो, या तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैलेंस वो बिल्स पेबल बना के करवा सकते हो, या फिर आप इसकी पेमेंट ड्राफ्ट में कर सकते हो, और या फिर क्या कर सकते हो, इसकी पेमेंट आप लोन लेके कर सकते हो। ठीक है, इसकी पेमेंट क्या कर सकते हो, आप लोन लेके कर सकते हो। तो अगर आप पब्लिक से लोन लेके किसी भी असेट को खरीद रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डिबेंचर ही बोलते हैं। तो आप डिबेंचर इशू कर सकते हो एसेट्स की पेमेंट करने के लिए, और या फिर आप क्या कर सकते हो, बिजनेस की पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखो, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली एंट्री क्या आती है, सबसे पहली एंट्री आती है कि आपने असेट को खरीदा। तो अगर आप असेट को खरीदोगे तो एसेट की एंट्री क्या आ जाएगी, असेट अकाउंट डेटर, एसेट अकाउंट डेटर, और जिससे भी खरीदा उसका नाम, और अगर नाम नहीं दे रखा है तो क्या लिखना है हमको, टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एसेट 10 लाख के खरीदे तो आपने यहाँ पे 10 लाख रुपीज लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या हुआ कि ये जो एसेट लिए इसके बदले में आप क्या दे रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो। यानी कि डिबेंचर आप लोन ले रहे हो किस चीज को खरीदने के लिए, एसेट को खरीदने के लिए। तो इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट, यानी कि कैश के बदले में आप क्या बोल रहे हो कि मेरे को कोई एसेट दे दो। फॉर एग्जाम्पल एसेट आपकी मशीन है, तो आपने क्या बोला कि मेरे को मशीन दे दो, तो हम यहाँ पे मशीन लिख देते हैं। ठीक है, अब पहली चीज आपने मेंशन कर दी है कि भाई आपने एसेट खरीद ली है। अब दूसरी चीज क्या होगी कि इस एसेट के बदले में आप क्या करोगे, डिबेंचर्स को इश्यू करोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात आपको ध्यान से समझने वाली है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बात समझने वाली है। अब डिबेंचर्स को बेटा आप 3 तरीके से इश्यू कर सकते हो, ये आपको पता है। ठीक है, और तीनों तरीके के लिए आपकी एंट्री भी आपको पता है कि क्या हो सकती है। अब ये एंट्रीज को थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है कि अमाउंट किस हिसाब से हम डालेंगे। तो अगर आपने असेट्स को परचेज किया, असेट कितने के हमने खरीदे, मशीन हमने 10 लाख की खरीदी है। ठीक है, हमने बोला कि हमने असेट को परचेज किया है एट पार, यानी कि जितने की असेट है उसी वैल्यू पे हमने उसको परचेज किया है। दूसरी चीज मैं बोल रही हूँ कि अब की बार मैंने असेट्स को परचेज किया है प्रीमियम पे। ठीक है, और तीसरी चीज क्या बोल रही हूँ कि अब की बार मैंने असेट को परचेज किया है डिस्काउंट पे। ठीक है, तो ये यहां तक समझ आया कि 3 चीज आप क्या कर सकते हो, एट पार कर सकते हो, प्रीमियम कर सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो। बेटा आपको ये बात हमेशा गांठ बांध के लिख लेनी है। अगर आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन आ गया और अदर देन कैश का क्वेश्चन आ गया, देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी अदर देन कैश का क्वेश्चन आ गया और उसमें भी आपको प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ गया, तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा हमेशा याद रख के निकालना है। आपको हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल, कि आपको कितना अमाउंट देना है, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि कितने के आपके डिबेंचर है। अगर पार में है तो डिवाइड बाय 100, प्रीमियम में है तो डिवाइड बाय 105, और डिस्काउंट में है तो डिवाइडेड बाय 90, मतलब माइनस करके लिखना है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि आपने 10 रुपए के प्रीमियम पे इसको इशू किया है, और मैंने बोला कि 10 रुपए के डिस्काउंट पे आपने इसको इशू किया। ठीक है, अब आपके इशू ऑफ डिबेंचर 10, आपने जो वो खरीदे हैं, असेट खरीदे हैं, वो 10 लाख रुपीज के खरीदे हैं, और आपके एक डिबेंचर की वैल्यू ऑफ एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपीज की है। यानी कि अगर आप पार पे खरीद रहे हो तो इसकी वैल्यू 100 की हो गई, और अगर प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आपकी 110 होगी, और अगर डिस्काउंट पे कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। अब तीनों के लिए पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो। पार के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ डिबेंचर पार के लिए कितने हो जाएंगे, इट विल बिकम
1000 हो जाएगा ये, ठीक है। प्रीमियम में कितना हो जाएगा, प्रीमियम पे हो जाएगा कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जो इससे कट सकती है, 120 रख लेते हैं। एक काम करते हैं 990 रखते हैं, 990 सबसे कट जाएगा, है ना। 9,90,000, 9,90,000 अभी ठीक है। असेट की वैल्यू हमने क्या रख दी, 9,90,000 रख दी है। और ये चीज सबसे कट जाएगी, देखो। तो अभी नंबर ऑफ डिबेंचर पार के टाइम पे कितने हो गए, पार के टाइम पे नंबर ऑफ डिबेंचर हो जाएगा 9,900, ठीक है। प्रीमियम पे कितना हो जाएगा, प्रीमियम पे करेंगे तो डिवाइड बाय 11, ये हो जाएगा हमारा 9,000, ठीक है। और अगर डिस्काउंट पे करेंगे तो डिस्काउंट पे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 11,000, ठीक है। तो पार पे हमने किया तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे पास 990 आ गए, प्रीमियम पे हमने किया तो नंबर ऑफ डिबेंचर 9,000 आ गए, और अगर डिस्काउंट पे हमने इशू किया तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे कितने आ गए, 11,000 आ गए। पहले ये चीज आप नोट कर लो। और हर बार जब भी आप डिबेंचर का क्वेश्चन करेंगे और ऐसा कोई आ गया तो आपको ये फॉर्मूला लिख के आना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ डिबेंचर को आप मेंशन करके ही करके आएंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा जर्नल एंट्री पे। तो जर्नल एंट्री पार प्रीमियम डिस्काउंट की पहले लिख लेते हैं, फिर हम अमाउंट डालना सीखेंगे। तो अगर पार पे होता है तो डिबेंचर इसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, जर्नल एंट्री आ जाएगी वेंडर अकाउंट डेटर, वेंडर अकाउंट डेटर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। पहले केवल एंट्री लिख रहे हैं। प्रीमियम पे एंट्री क्या आ जाएगी, प्रीमियम पे आ जाएगी वेंडर अकाउंट डेटर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और जब डिस्काउंट पे किया तो डिस्काउंट पे एंट्री क्या आ जाएगी, वेंडर अकाउंट डेटर टू, सॉरी वेंडर अकाउंट डेटर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेटर, पूरा लिख लेना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेटर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो ये तीन हमारी जर्नल एंट्री आ गई। अब देखो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, पहले में नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, पहले पे नंबर ऑफ डिबेंचर है 9,900, और पार की वैल्यू कितनी है, पार की वैल्यू 100 है, तो 9,900 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9,90,000। तो दोनों में हमने क्या लिख देना है, 9,90,000 लिख देना है, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड वाली आप प्रीमियम की थोड़ा ध्यान से एंट्री समझेंगे कि किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर है कितने बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर 9,000 है, तो 9,000 हमने लिखना है यहाँ पे। और प्रीमियम का अमाउंट कितना है, ये अमाउंट इसका कितना है, फेस वैल्यू ये है 110 की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,90,000, ठीक है। अब इसमें अगर बेस अमाउंट और इसको हम अलग करते हैं तो बेस अमाउंट कितना आएगा हमारा, 100 आएगा, प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे 9,000 के है इंटू 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितने का है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 10 का है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 लाख, और ये वाला हमारा हो जाएगा 90,000, ठीक है। यहाँ पे हमको 9,000 के हिसाब से एंट्रीज लिखनी है, यहाँ पे हमको 9,900 के हिसाब से एंट्री लिखनी है। अब डिस्काउंट की बात करते हैं, तो डिस्काउंट की बात हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो डिस्काउंट में हमने एंट्री क्या लिखी थी, डिस्काउंट में हमने एंट्री लिखी थी वेंडर अकाउंट डेटर, वेंडर अकाउंट डेटर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेटर टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री किस अमाउंट से जाएगी, यहाँ पे एंट्री 11,000 के अमाउंट से जाएगी, 11,000 नंबर ऑफ डिवेंचर हमने निकाले। तो हम क्या करेंगे, पहले 11,000 सब जगह लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया 11,000, 11,000 एंड 11,000, ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी डिस्काउंट कितने का दिया था, डिस्काउंट हमने 10 का दिया था, तो ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। डिस्काउंट हमने कितने का दिया था, 10 का दिया था। और बेस अमाउंट हमारा कितना है, बेस अमाउंट हमारा कितना है, बेस अमाउंट हमारा है 90 का, बेस अमाउंट कितना हो गया हमारा, 90 का हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी 90 नहीं आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, हाँ 90 आएगा, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा हमारा बेस अमाउंट 90, और टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 90 प्लस 10 ये कितना हो गया, ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो वेंडर को जो पेमेंट करनी है वो कितनी होगी, वो आपकी होगी 9,90,000। डिस्काउंट आपने कितने का दिया, डिस्काउंट आपने दिया
1,10,000 का, हाँ 1,10,000 का आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी, ये हो जाएगा आपका 11 लाख, ठीक है। ये कितने का हो जाएगा, ये 11 लाख का हो जाएगा। तो मुद्दे की बात बेटा समझने वाली क्या है, मुद्दे की बात समझने की यहाँ पे ये आती है हमारी, एक मिनट, हाँ तो मेन बात समझने की हमारी ये आती है कि जब भी हम पार पे इशू करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे हमको निकालने हैं, प्रीमियम पे इशू करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं, और डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं। एक छोटी सी बात जो हमेशा आप याद रखेंगे कि जितने भी वैल्यू पे आपने असेट को परचेज किया है, ध्यान से समझो, जितने भी वैल्यू पे आपने असेट को परचेज किया है वही वैल्यू हमेशा आपकी वेंडर अकाउंट में आएगी, वेंडर अकाउंट में हमेशा आपकी वही वैल्यू आएगी। और अगर इसको नोटिस करना है तो जरा आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देखो वेंडर अकाउंट में कितना आया 9,90,000, वेंडर अकाउंट में कितना आया 9,90,000, नेक्स्ट पे जाएंगे, डिस्काउंट के टाइम पे भी वेंडर अकाउंट में कितना आया, वेंडर अकाउंट में आया 9,90,000, ठीक है। बताओ समझ आई कि नहीं आई बच्चों ये बात, कौन सी एंट्री लिखनी बाकी है, जरा एंट्रीज लिख लो तीनों आप लोग, ये आपके लिए खोल दिया है मैंने एंट्री, यहाँ पे आप लिख लेंगे तीनों की तीनों, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर बेटा ये शेयर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना ही निकालना पड़ेगा, तभी आप एंट्रीज की अमाउंट लिख पाओगे, अदरवाइज अमाउंट आप नहीं लिख पाओगे। आपको नंबर ऑफ डिबेंचर पता होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है फॉर द क्वेश्चंस अदर देन कैश। चलो अभी आज जो अपने बुक ओपन करेंगे और बुक में आप एक्सरसाइज पे आएंगे, लिख लिया सबने, यस और नो बताओ, लिख लिया, हाँ। अब अपनी बुक ओपन करेंगे और बुक में बेटा आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 14, अदर देन कैश कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, जरा चेक करो एक्सरसाइज में, अदर देन कैश कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, एक्सरसाइज ओपन करो बताओ। बताओ बच्चों बताओ, अदर देन कैश कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, 13 से स्टार्ट हो रहा है। क्या क्वेश्चन है अंजलि, यही अमित लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, अमित लिमिटेड 14th है, अमित लिमिटेड, ठीक है, एक मिनट 13 चेक कर दूंगा क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन इज जॉय लिमिटेड, करेक्ट, जॉय लिमिटेड, ठीक है। आ जाओ बच्चों 13th क्वेश्चन निकालेंगे, 13th क्वेश्चन से जितने भी अदर देन कैश के क्वेश्चन है सारे हम स्टार्ट करेंगे करना। 13th क्वेश्चन ओपन करेंगे आप और साथ में मेरे करते चले जाएंगे। सो वी आर डूइंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अदर देन कैश जो कि टीएस ग्रेवाल में 13th क्वेश्चन है। तो हम 13th क्वेश्चन कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल का। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग, बिल्डिंग उन्होंने बाय करी है, बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट कितनी है, बॉट अ बिल्डिंग फॉर ₹9 लाख, 9 लाख की कॉस्ट है उसकी, and the consideration was paid by issue of 10% डिबेंचर, और इसकी पेमेंट कैसे करी गई है, 10% डिबेंचर को इश्यू करके, डिबेंचर फॉर ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू 100 ईच, 100 ईच के हिसाब से इनकी पेमेंट करी गई है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का क्या है, डिस्काउंट है, हमको देनी है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी, सबसे पहली एंट्री हमारी होनी चाहिए कि हमने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग खरीदने की एंट्री क्या होती है, असेट अकाउंट डेटर टू वेंडर अकाउंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेटर, बिल्डिंग अकाउंट डेटर
टू वेंडर अकाउंट। और कितने की हमने बिल्डिंग खरीदी है? हमने बिल्डिंग खरीदी है 9 लाख की। सिंपल सिंपल 9 लाख। ठीक है, नरेशन में डाल देंगे बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड, बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? इश्यू ऑफ डिबेंचर की। और इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री है और यहाँ पे डिस्काउंट का केस दिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू अमाउंट पेबल बाय प्राइस ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो अमाउंट पेबल कितना है? हमको अमाउंट पे करना है 9 लाख का। और प्राइस ऑफ डिबेंचर, एक मिनट रुकना, हाँ, और प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है? 100 रुपीज का डिबेंचर है, 10% का डिस्काउंट, तो 100 का 10% कितना होता है? ये होता है 10। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे कितने आ गए? 10,000। नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000 आ गए। अब ये चीज हमको मिल गया। अब हम लिखते हैं अपनी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? इश्यू ऑफ डिबेंचर की, वेंडर अकाउंट डेटर, अब डिस्काउंट पे है इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेटर, डिबेंचर अकाउंट डेटर टू परसेंटेज, कितना परसेंटेज बोला है? 10%। तो लिख देते हैं टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यू आपकी कितने अमाउंट से जाने वाली है? 10,000 के। तो 10,000, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, अब देखो किस तरीके से डालेंगे। तो वेंडर अकाउंट में हमारा कितना अमाउंट आएगा? वेंडर अकाउंट में हमारा डिस्काउंट को माइनस करके अमाउंट आएगा, यानी कि 90 आ जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का? डिस्काउंट आ जाएगा 10 का, तो ये हो गया 10। और टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट आपका 100 है। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 9 लाख, ये आपका हो जाएगा 1 लाख, एंड ये आपका हो जाएगा 10 लाख। बीइंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीइंग इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑन डिस्काउंट in consideration for purchase of building। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 13th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ विल कम टू 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखेंगे ध्यान से। 14th क्वेश्चन करते हैं अब हम। चलो 14th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 14th क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है आपको, अमृत लिमिटेड वॉज प्रमोटेड by Amrit and Bhaskar with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of rupees 10 each। चलो ये तो शेयर के बारे में इन्होंने बता दिया है। अब क्या बोला हुआ है? द कंपनी डिसाइडेड टू इशू, कंपनी ने डिसाइड किया टू इशू 1,006% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 each फॉर देयर सर्विस इन इनकॉर्पोरेटिंग दी कंपनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका किसका हो गया? इनकॉर्पोरेशन का हो गया। तो ये पार्ट मैंने अभी आपको कराया नहीं, अभी आप समझो इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब बेटा क्या होता है? ये वाला पार्ट छोड़ दो, रहने दो अभी, पहले मैं सारे बिजनेस का करा दूं उसके बाद कराती हूँ। चलो ठीक है, तो 13th क्वेश्चन के बाद अब जो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है वो ये समझना है कि अब आप असेट की जगह क्या कर रहे हो? पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद रहे हो। असेट की जगह आप क्या कर रहे हो? सॉरी, असेट की जगह आप क्या कर रहे हो? पूरा का पूरा किसी का बिजनेस ही खरीद ले रहे हो। ठीक है, चलो, तो अगर आप किसी का भी पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते हो और उसके कंसिडरेशन में आप डिबेंचर इशू करते हो, तो क्या जर्नल एंट्री होती है? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि आपने किसी भी कंपनी का बिजनेस खरीदा है। अब बिजनेस में दो चीज होती है, एक तो असेट होती है, दूसरी लाइबिलिटी होती है। तो अगर किसी भी कंपनी को आप पूरा का पूरा खरीद रहे हो, फुल बिजनेस उसका खरीद रहे हो, यानी कि आपने उसके असेट्स को परचेज कर लिया है और लाइबिलिटीज को क्या कर दिया है? पे कर दिया है, और उसके बदले में आप क्या कर रहे हो? बिजनेस को खरीद रहे हो। तो जब भी आप किसी भी बिजनेस को खरीदते हो तो जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है असेट अकाउंट डेटर टू लाइबिलिटी अकाउंट
टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है। अब असेट अकाउंट में क्या वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू असेट की थी, लाइबिलिटी में आएगी कितनी वैल्यू लाइबिलिटी की थी, और वेंडर अकाउंट में आएगा परचेज कंसिडरेशन, यानी कि किस वैल्यू पे आपने खरीदा है। क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन आएगा, यानी कि किस वैल्यू पे आपने खरीदा है, ये आपकी खरीदने की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको लगता है, यानी कि आपको लगता है कि डेबिट साइड में कुछ अमाउंट की कमी है और क्रेडिट में आपका अमाउंट जो है वो ज्यादा हो गया, तब क्या करेंगे, या फिर उसका उल्टा हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ। मान लो कि आपकी असेट जो है वो 10 लाख रुपीज की है, लाइबिलिटीज जो है वो 2 लाख रुपीज की है, और आपने जो बिजनेस खरीदा है वो 12 लाख का खरीदा है। ठीक है, आपने जिस वैल्यू पे बिजनेस को खरीदा है वो कितने का खरीदा है, 12 लाख का खरीदा है। अब असेट की वैल्यू क्या थी, 10 लाख रुपीज, जो कि आपने खरीद ली, और लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या थी, 2 लाख, जो कि आपने क्या कर दी, पे कर दी। यानी कि एक्चुअली में जो बिजनेस आपने खरीदा है उस बिजनेस की वैल्यू थी कितनी, 8 लाख की वैल्यू थी। ध्यान से समझेंगे, जब असेट में से आपने लाइबिलिटी को माइनस किया तो आपको नेट वैल्यू पता चल गई जो कि बिजनेस की थी, यानी कि एक्चुअल वैल्यू अगर वो बिजनेस की थी तो वो 8 लाख की थी। अब क्योंकि आपने उसको 12 लाख में खरीदा है, यानी कि ज्यादा वैल्यू में खरीदा है, और किसी भी बिजनेस को आप ज्यादा वैल्यू में कब खरीदोगे, जब उस बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी। क्या अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी। तो अगर आपको लगता है ये एक्शन के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है कि हमने ज्यादा वैल्यू पे बिजनेस को खरीद लिया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आ जाता है, हमारी गुडविल का रोल आ जाता है। तो गुडविल अकाउंट डेटर, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, तो डिफरेंस अमाउंट कितना, 4,000 का आया, 4 लाख का। ठीक है, आपके बिजनेस की वैल्यू 8 लाख की थी, लेकिन आपने उस बिजनेस को खरीदा है 12 लाख में, तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे आपने इसीलिए दिए होंगे क्योंकि उस बिजनेस की क्या रही होगी, अच्छी रेपुटेशन रही होगी। अब इसका उल्टा केस समझते हैं। अब हम बोलते हैं कि असेट की वैल्यू 10 लाख, लाइबिलिटी की वैल्यू 2 लाख, और जिस वैल्यू पे आपने बिजनेस खरीदा है वो वैल्यू आपकी कितनी है, 6 लाख की है। ठीक है। अब क्या हुआ कि असेट की वैल्यू थी 10 लाख और लाइबिलिटी की वैल्यू थी 2 लाख, यानी कि आज की डेट में अगर बिजनेस की वैल्यू हम निकालते हैं तो उस बिजनेस की वैल्यू आती 8 लाख रुपीज की, लेकिन आपने उस बिजनेस को 6 लाख में ही खरीद लिया है, यानी कि ऑब्वियसली 2 लाख रुपए आपके पास क्या हो गया, आपके पास फायदे के हो गए। तो इसको आप क्या बना लोगे, इसको आप कैपिटल रिजर्व बना लोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितने का बन जाएगा, 2 लाख का बन जाएगा। अगर ज्यादा वैल्यू में आपने खरीद लिया है तो वो आपकी गुडविल बन जाएगी, और अगर कम वैल्यू में खरीदा है तो वो क्या करोगे, आप अपना उस पैसे को रिजर्व बना लोगे कि हाँ भाई 8 लाख की बिजनेस थी, हमने 6 लाख में खरीद लिया, तो 2 लाख का हमको फायदा है, और इस 2 लाख को हम क्या कंसिडर करेंगे, अपना रिजर्व कंसिडर करेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो ये चीज तो पहली चीज हो जाती, अरे ये क्या हो गया भैया, चला गया क्या, चला गया यार, शिट, 1 मिनट। चला गया यार, चलो। तो ये चीज आपने क्या देखी थी, ये तो चीज आपने देखी थी कि आपने अपने बिजनेस को, बिजनेस के बदले में आपने, अभी आपने बिजनेस खरीदा, तो मैं दोबारा एंट्री लिख देती हूँ। एंट्री क्या थी हमारी, एंट्री वॉज असेट अकाउंट डेटर, असेट अकाउंट डेटर टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, और इसमें और दो एडिशन क्या आ सकते थे, एडिशन आ सकते थे गुडविल अकाउंट डेटर, और एक एडिशन आपका आ सकता था टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से ये पहली एंट्री। तो यहाँ पे तो आपने केस क्या बताया, यहाँ पे आपने केस बताया कि आपने अभी बिजनेस खरीदा है, लेकिन इस बिजनेस की पेमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, डिबेंचर को इश्यू करोगे। तो डिबेंचर इश्यू की जो बेटा सेम एंट्री ही रहेगी, इश्यू ऑफ डिबेंचर की हमेशा सेम एंट्री रहेगी। क्या, अगर पार पे आपने इश्यू किए तो एंट्री आ जाएगी वेंडर अकाउंट डेटर, वेंडर अकाउंट डेटर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अगर आपने प्रीमियम पे इश्यू किया तो आ जाएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और अगर डिस्काउंट पे इश्यू किया तो आ जाएगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर, चाहे आप कोई असेट खरीद रहे हो या फिर पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो, एंट्री आपकी सेम ही आनी है।
अंतर किस में आएगा? अगर आप केवल असेट खरीदोगे, केवल और केवल असेट खरीदोगे, तो एंट्री आपकी असेट टू वेंडर आएगी। लेकिन जब आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो तो असेट, लायबिलिटी और वेंडर तीनों चीज आ जाएंगी। ठीक है, अब बताओ यहां तक आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? ठीक है, वेरी गुड, ये आपको समझ आ गई है। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा निकालती हूँ जिसमें पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा हो। देखो कौन सा क्वेश्चन है, 17 है क्या? परचेज मशीनरी है इसमें, तो मशीनरी 17, 18, 18 में क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 आओ, क्वेश्चन नंबर 18। चलो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 18 इन योर टीएस ग्रेवार। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है? रोमी लिमिटेड अक्वायर असेट, यानी कि रोमी लिमिटेड ने क्या एक्वायर किया है? असेट एक्वायर किए ऑफ 20 लाख, ऑफ रुपीज 20 लाख, एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख। और इसने क्या किया? लाइबिलिटी भी ले ली है। क्रेडिटर क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं 2 लाख रुपीज की, फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। और इसके बदले में क्या किया है? इसके बदले में रोमी लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर। इसने क्या किया? 8% डिवेंचर इशू किया है ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10 एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? आपको पता ही नहीं कि इसने किस वैल्यू पे सारी चीजें खरीदी है, तो पहले तो हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो, इस पे हमको वैल्यू दी नहीं है कि कितने वैल्यू पे हमने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है। खाली उसने बोला है कि असेट एक्वायर किए 20 लाख के और क्रेडिटर्स को पे करिए 2 लाख के। तो अब ध्यान से बात समझेंगे। पहली एंट्री हमारी क्या आ जाएगी? पहली एंट्री हमारी आ जाएगी एसेट अकाउंट डेटर, एसेट अकाउंट डेटर टू लाइबिलिटी अकाउंट, टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ये हमारी एंट्री होती है जब भी हम बिजनेस खरीदते हैं। ठीक है, अब असेट हमने कितने के एक्वायर किए? असेट हमने 20 लाख के एक्वायर की। और हमने लाइबिलिटी की पेमेंट कितनी की? हमने लाइबिलिटी की पेमेंट 2 लाख की। अब असेट में से लाइबिलिटी को मैंने माइनस कर दिया। ऑब्वियसली दिस इज द अमाउंट जिसपे उसने क्या किया होगा? बिजनेस को खरीदा होगा। यानी कि उसने कितने पे बिजनेस को खरीदा है? 18 लाख पे बिजनेस को खरीदा है। ठीक है, जब आपको बेटा परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया होता है तो आपका जो होता है वो असेट में से आप क्या करोगे? लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे, वही आपका परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। अगर आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया होता है तो असेट में से लाइबिलिटी माइनस करो, ये आपका हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन। यानी कि आपने बिजनेस कितने में खरीदा है? 18 लाख में खरीदा है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बीइंग बिजनेस परचेस्ड। ठीक है, अब इसके लिए जब आपने बिजनेस परचेज कर लिया तो इसकी आप पेमेंट कैसे कर रहे हो? बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर। और इश्यू ऑफ डिबेंचर आपने क्या किया है? इश्यू ऑफ डिबेंचर आपने किया है डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट पे इश्यू ऑफ डिबेंचर किया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा हमको नंबर ऑफ डिबेंचर को निकालना। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू, नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल कितना हो जाएगा? 18 लाख, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 10, और माइनस 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे आ जाएंगे कितने के? आ जाएंगे 20,000। 20,000 के हमारे डिबेंचर आ जाएंगे। ठीक है, अब इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐसे, वेंडर अकाउंट डेटर, वेंडर अकाउंट डेटर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए? 20,000 आ गए। सो 20,000, और किस वैल्यू पे हम इसको दे रहे हैं वेंडर को? 90 की वैल्यू पे। 90 यहाँ पे हो गया, 20,000 इंटू 10 यहाँ पे हो गया, और 20,000 इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 18 लाख, 2 लाख, और सबसे नीचे आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट इन कंसिडरेशन ऑफ, in consideration of business purchased. Simple.
ठीक है, बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? यस और नो? नोट कर लो पहले इसको।